फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल डिवाइसेस। ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21। आप कभी हॉस्पिटल्स गए होंगे, क्लिनिक गए होंगे, वहाँ आपने डॉक्टर के टेबल पर और हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस देखे होंगे, जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में आप वहाँ देख सकते हैं। इसमें कुछ डिजिटल होते हैं, कुछ हम मैनुअली यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेडिकल डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। हम इनको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, डिवाइसेस भी कहते हैं, मेडिकल इम्प्लांट्स भी कहते हैं। कुछ मशीन्स आती हैं जो कि डिजिटली इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती हैं, ये भी मेडिकल डिवाइसेस में आती है। कुछ मेडिकल अप्लायंसेस हैं, इम्प्लांट्स हैं, ये सभी चीज़ें मेडिकल डिवाइसेस में आती है। और ये इनका पर्पस होता है ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना और पेशेंट को रिलीफ देना और पेशेंट को सपोर्ट करना। तो ये सारी जो मशीनरी हैं यही मेडिकल डिवाइसेस में आती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मेडिकल डिवाइसेस का रूल इंडिया में कब आया था, तो ये आप याद रखोगे, ये 2017 में आया था। 31 जनवरी 2017। तो ये सन आपको याद रखना है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, आपको एग्जिट एग्जाम में आ सकता है ये। तो ये जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, ये सारा प्रोसेस इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? CDSCO। CDSCO इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये अप्रूवल देती है मेडिकल डिवाइसेस को हमारी कंट्री में। और ये सारे डिवाइसेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। और इसमें पेशेंट की सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी मेडिकल डिवाइस से पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई हानि या डेंजर कॉज ना हो। इसलिए इनको उनके रिस्क के लेवल के बिहाफ पे भी क्लासिफाइड किया गया है। लो रिस्क, जिसमें आपका जैसे थर्मोमीटर है, टंग पे प्रेशर आता है। लो मॉडरेट रिस्क, जिसमें हाइपोडर्मिक निडल्स आती हैं, सक्शन डिवाइसेस आते हैं। मॉडरेट हाई रिस्क में इसमें लंग वेंटिलेटर्स आते हैं, बोन फिक्सेशन प्लेट आती है। और जो वेरी हाई है इस कैटेगरी में हार्ट के वॉल्व्स आते हैं, इम्प्लांटेबल जो स्टंट डलता है हार्ट में, ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो कि हमारे इंटरनल विसरण ऑर्गन के टच में रहते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं और ये इसका क्लासिफिकेशन है। और भी एग्जाम्पल्स है जैसे डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सिरिंज, वैक्सीनेशन के टाइम पे आपने देखी होगी, वन टाइम यूज होती है फिर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। इसमें डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक निडल्स भी आती है, सिरिंज भी आती है। इसमें डिस्पोजेबल परफ्यूजन सेट्स आते हैं, कार्डियक स्टंट्स आते हैं जो कि हार्ट में डाले जाते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेटल का बना होता है, कैथेटर्स आते हैं, इंट्राऑक्यूलर लेंसेज आते हैं, आई लेंसेज, आईवी कैनुला, हार्ट में वॉल्व्स डलते हैं, और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स आते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मेडिकल डिवाइसेस के। तो हमने मेडिकल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क लेवल और उसके एग्जाम्पल्स देखे हमने। मेडिकल डिवाइसेस की नीड क्या है? मेडिकल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है डायग्नोसिस के लिए, और पेशेंट को रिलीफ मिले, पेशेंट को सपोर्ट मिले, या बॉडी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो उसको मेडिकल डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं। डायग्नोसिस का एग्जांपल है स्टेथोस्कोप यूज होता है जो कि हार्ट बीट सुन सकते हैं हम जिससे। और स्फिग्नोमैनोमीटर है जिससे हम बीपी को मेजर कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है, ये भी सब मेडिकल डिवाइसेस की श्रेणी में ही आते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मेडिकल डिवाइसेस को क्लासिफाई करता है। हमने अभी जो क्लासिफिकेशन देखा वो डीसीजीआई ने दिया है। डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसी ने क्लासिफिकेशन दिया है। और इसके जो रेगुलेशंस है, इसका फ्रेमवर्क बेस्ड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और उसके रूल्स आए थे 1945 में। ये मैं आपको जुरिस के इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में। और इसके रूल्स कब आए थे? 1945 में। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में। ये इंपॉर्टेंट ईयर्स है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। और मेडिकल डिवाइसेस के जो रेगुलेशंस है वो कब आए हैं लेटेस्ट? 31 जनवरी 2017। ये भी आपको याद रखना है। मेडिकल डिवाइसेस में जो कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस आते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कॉपर टी है, ये भी
एक डिवाइसेस के श्रेणी में ही आता है जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है। ये फीमेल का जो यूट्रस होता है उसके बच्चादानी के मुंह को बंद कर दिया जाता है इसकी हेल्प से। बंद करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन अचीव हो जाता है। ठीक है। स्पर्म अंदर की तरफ नहीं जा पाता। फैलोपियन ट्यूब में मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन होता है, और एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल यूट्रस की, वहां पर इम्प्लांटेशन होता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए कॉपर्टी डिवाइस का यूज किया जाता है। तो ये मेडिकल डिवाइसेस कॉन्ट्रासेप्शन के भी लिए यूज किए जाते हैं। कुछ मेडिकल डिवाइसेस बेटा स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करते हैं। स्टेलाइजेशन की प्रोसेस में ये मेडिकल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। आप इनको लेबोरेटरी में भी देख सकते हो। तो ये एक छोटा सा यूनिट था, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, पहला तो ये है, ये मेडिकल डिवाइसेस डिवाइसेस का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इट इज बेस्ड ऑन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। दूसरा आपको ये याद रखना है कि मेडिकल जो डिवाइसेस होते हैं, ये इसका जो लेटेस्ट रूल आया है, ये 2017 में आया है, 31 जनवरी। और आपको याद रखना है CDSCO का फुल फॉर्म, ये भी पूछा जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। आप में से कोई बताएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। एग्जाम में भी आ सकता है 2 नंबर में। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये CDSCO, ये ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और ये मेडिकल डिवाइसेस किस शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल M में आते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कोई आपसे पूछे कि भाई इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस को अप्रूवल कौन देता है, तो आप क्या बोलोगे? CDSCO। ठीक है, कि WHO देता है, FDA देता है, DCGI देता है ना? कौन देगा? CDSCO। और इस यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन मेडिकल डिवाइस, या गिव एनी 3 पैरामीटर्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, राइट द शॉर्ट नोट यूज ऑफ सर्जिकल इनवेसिव मेडिकल डिवाइसेस। इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शेड्यूल M3। तो शेड्यूल M3 यदि आपसे पूछेंगे तो वो इनडायरेक्टली आपसे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। इससे आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप में आपको ये पूछा जा सकता है, ब्रीफली डिस्कस द पैरामीटर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन द बेसिक एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। जैसे फैक्ट्री में दवाइयाँ बनती हैं, डायग्नोस्टिक बनते हैं, सर्जिकल्स बनते हैं, ऐसे ही आपके मेडिकल डिवाइसेस भी बनते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ओरल टेस्ट लूंगा। आपको मेडिकल डिवाइसेस को पढ़ के आना है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम रिवीजन भी कर चुके हैं इसका। आप इस जूरिस पे ध्यान देंगे, इसमें काफी स्टूडेंट्स को बैक आता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सिंसियरली रिवाइज करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और किसी टॉपिक को रिवाइज करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो, किसी को कोई हाँ डाउट है? सर। समझ में आया बेटा आपको? हेलो, नहीं सर। क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? हम्म।